हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गन यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम लोगों ने बता दिया था कि एलिमेंट्री कैनाल में वेरियस टाइप के डाइजेस्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने विभिन्न एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ हम लोगों ने बता दिया था जो मेजर डाइजेशन होता है या जो मेन डाइजेशन होता है फूड का, वो कहाँ होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? इसके साथ साथ हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स भी पढ़ लिए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में या बड़ी आंत के बारे में। तो अपना टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन, या हम इसे हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पाचित भोजन होता है वो आगे चलकर पहुंचता है इन लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। जो मेजर डाइजेशन होता है वो कहाँ पे हो जाता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोगों ने बता दिया था इसमें माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं या सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, जिसके थ्रू आउट जो भोजन के पाचन की जो सरफेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसके कारण मुख्य रूप से भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो बड़ी आंत में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल व खनिज लवणों का अवशोषण। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या होगा? जल व खनिज लवणों का अवशोषण। क्लियर है? तो जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है और कुछ मात्रा में अगर पाचित भोजन के द्वारा कुछ मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट्स यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उनका पाचन भी कहाँ होगा? इन लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में हो जाता है। इतना क्लियर है? इसके साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस तक पहुंचाने का जो मार्ग या पैसेज प्रोवाइड कराती है वो कौन कराती है? लार्ज इंटेस्टाइन। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को भी वापस से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है हमारा वो है सीकम। सीकम हिंदी में बोलते हैं इसे अंधनाल। ठीक है। सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है कोलोन और थर्ड है रेक्टम। कोलोन या वृद्धांत और थर्ड है वो है रेक्टम या मलाशय। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सीकम की। तो जो सीकम पार्ट होता है वो प्रथम भाग होता है। कैसा भाग होता है? प्रथम भाग होता है जो जुड़ा हुआ होता है इलियम से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट होता है उसके द्वारा जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है भाई? सीकम होता है। ठीक है। इसमें पाचित आहार का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होगा? पाचित आहार का अवशोषण। कौन से भाग में होगा? सीकम भाग में या अंधनाल भाग में। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बचे हुए, अब भोजन का पाचन हो चुका है, सिर्फ क्या बचेगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या बचेगा भाई? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पाचित भोजन का अवशोषण हो गया। अब इसको कौन से पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इन कोलोन। कौन से भाग में पहुंचा दिया जाएगा भाई? कोलोन भाग में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। जो कोलोन भाग होता है वह सीकम से
नीचे वाला जो भाग होगा वो कौन सा होता है, कोलोन, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है वो होती है उल्टे यू आकार की, इस प्रकार से, ठीक है। तो कोलोन जो होता है, मध्यस्थ पार्ट बोल सकते हैं हम लोग किस किस का, सीकम एंड रेक्टम का मध्य भाग जो होगा वो कौन सा होगा, कोलोन होगा। क्लियर है इतना। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, उल्टे यू आकार की होती है। और यह एक नलिका रूपी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है भाई, नलिका रूपी संरचना होती है, जिसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 1.3 मीटर। कितनी होती है, 1.3 मीटर होती है। जो वृद्धांत होता है वो भी 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होगा, आगे चलकर यह भी 4 भागों में। कौन कौन सा, फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है असेंडिंग लूप या आरोही, असेंडिंग कोलोन बोल सकते हैं, असेंडिंग कोलोन, या हम लोग बोल सकते हैं आरोही वृद्धांत, ठीक है। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है अनुप्रस्थ वृद्धांत, अनुप्रस्थ, ठीक है। थर्ड होता है वो होता है हमारा अवरोही, ठीक है। थर्ड कौन सा होगा, अवरोही। और फोर्थ होता है वो होता है सिग्माकार। क्लियर है। तो कोलोन भाग, वापस से कोलोन जो होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको कोलोन भाग में छोड़ दिया जाता है। जो कोलोन भाग होती है वो ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, नलिका रूपी संरचना होती है, जिसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.3 मीटर। और इसकी जो शेप होती है वो होती है उल्टे यू के आकार की। कोलोन को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, आरोही वृद्धांत, अनुप्रस्थ वृद्धांत, अवरोही वृद्धांत और सिग्माकार वृद्धांत। इनकी जो लंबाई होती है वो भी अलग अलग होती है। जो आरोही वृद्धांत होती है यह 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कितने सेंटीमीटर नलिका होती है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ जो वृद्धांत होती है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। अवरोही वृद्धांत की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। और जो सिग्माकार या सिग्मोइड वृद्धांत की जो लंबाई होती है वो अबाउट होती है 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या होगा, ये था अपना सेकंड पार्ट किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब जो थर्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, रेक्टम या मलाशय। जो मलाशय होता है यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। कैसा भाग होता है भाई, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 20 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 20 मीटर होती है, जिसमें इसका जो अंतिम सिरा होता है 3 मीटर जो लंबाई होती है वो होती है एनस की। 3 मीटर जो लंबाई होगी वो किसकी होती है भाई, एनस। यह जो आहारनाल गुदा का जो भाग होता है उसकी लेंथ होती है, गुदानाल मलद्वार की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3 मीटर। ठीक है। अगर हम बात करें आहार नाल का जो अंतिम सिरा होता है वो लगभग कहाँ पे खत्म हो जाता है, रेक्टम पर या मलाशय वाले भाग पर खत्म हो जाता है। ठीक है। इसमें 2 स्फिनेक्टर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 स्फिनेक्टर पाई जाती है। एक तो आउटर साइड में और एक इनर साइड में क्या पाई जाती है भाई, 2 स्फिनेक्टर। ठीक है। जो पाचित भोजन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो पेशियां काम आती हैं वो कौन सी होती हैं, ये दोनों स्फिनेक्टर या बही और अंत जो ग्रंथियां हैं वो पाचित भोजन के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करने का कार्य करती हैं। ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टम।
तो इस प्रकार जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। रेक्टम हम लोगों ने बता दिया, इसकी लंबाई 20 मीटर होती है, जिसमें जो लास्ट का जो एंड होता है 3 मीटर लंबाई होती है, वो किसकी होती है, मलद्वार की। किसकी होती है भाई, एनस पार्ट की होती है, जिसके द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अवशोषित भोजन के बाद क्या किया जाएगा, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको त्यागने के लिए 2 पेशियां काम आती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं अंतःसंवर्णी और बहिसंवर्णी स्फीनेक्टर। कितने स्फीनेक्टर पाए जाते हैं, क्या है ये, 2 पेशियां हैं, बहिसंवर्णी और सेकंड क्या है, अंतःसंवर्णी। क्लियर है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में क्या करती हैं, ये उस टाइम संकुचित और शिथिलित होते हैं, जिसके द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में।